हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेल इट्स आफ्टरनून। सो अभी हम लोग जा रहे हैं कारफोर। ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं करनी है, कुछ गिफ्ट बाय करना है। मुझे बच्चों के लिए कुछ बाय करना था ऐसा जो बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आए। तो कारफोर बेकरी में काफी सारे ऑप्शंस थे। ब्रेड क्रिसॉन्स, प्लेन क्रिसॉन्स, चॉकलेट क्रिसॉन्स, और चॉकलेट क्रिसॉन्स तो बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। देन मैंने चॉकलेट क्रिसॉन्स लिए बच्चों के लिए एंड आई वाज लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस, लाइक एक दो चीजें तो लेनी चाहिए। देन आई थॉट आई शुड गो विद चॉकलेट क्रिसॉन्स एंड देन सम केक्स ऑल्सो। एंड वहां पे केक की भी ज्यादा वेराइटी नहीं थी। व्हाइट फॉरेस्ट केक था, उसके बाद एक तिरामिसू केक था, ज्यादा कुछ था नहीं, तो आई चूज गो फॉर व्हाइट फॉरेस्ट केक। बच्चों को भी वही पसंद आया। देन आई वाज लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस कि शायद कुछ और चीजें भी मिल जाए, क्योंकि मेन फोकस ये था कि बच्चों को सबसे ज्यादा चीजें पसंद आए, क्योंकि ये सब चीजें मैं बच्चों के लिए खरीद रही थी। सो वी आर एट एमा हाउस। सो हाय एमा। Hi. सो वी हैव डन आवर फूड। दिस इज एमा's मॉम। सो बच्चों की प्ले डेट चल रही है अभी and we have just had our food. You can see the empty plates. So now we are going to swimming pool. Let's go guys, we're getting late. Dad, we're taking better. Emma, Dad, Emma, you dropped one. I found one. I found one. You will get more feather here. टैप की तरफ कम ध्यान दो, आगे देखो। तो हमारे नेबर्स तभी हमसे मिलते हैं जब वो लोग बाहर हो या फिर हम लोग बाहर हो। घर किसी के कोई नहीं आता है। गार्बेज रूम में जब कोई विजिट करता है या फिर जो डिलीवरी आती है तो दरवाज़ा खोलते हैं, तब पता चलता है कि इंडियंस हैं यहाँ पे या कोई नहीं है। सो आजकल बच्चे टैब में बहुत ज़्यादा बिजी हैं एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल? वी पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। लाइक हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतने ज़्यादा कि हमें जो नहीं मिला हम अपने बच्चों को दें। तो दैट्स वाई वी आर बिजी इन अर्निंग रिसोर्सेज। तो जिस वजह से बच्चों के ज़्यादा टाइम देने के लिए हमारे पास नहीं है। ठीक है, इसका फ़ायदा उठाते हैं ये गेम्स वाले। लाइक ये उनको पता है कि किड्स को मैनिपुलेट करना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। तो उन्होंने गेम्स लॉन्च कर दी यूट्यूब पे, जिस वजह से ये लोग वहाँ बिजी हो जाते हैं। तो आजकल चल क्या रहा है, बच्चे हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंट तो रहते हैं बट मेंटली प्रेजेंट कभी नहीं रहते। मेंटली प्रेजेंट तो होते ही नहीं है, कहीं ना कहीं हो चल रहा होता है इनका माइंड। सो आज का दिन भी नॉर्मल दिनों की तरह शुरू हुआ था। एमा की मॉम का इनविटेशन आया हुआ था, तो मैं सोच रही थी 50-50 था मुझे कि मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। अगर मैं गई भी तो टैक्सी के थ्रू ही जाऊंगी। और फिर सोचा कि लाइक पहले कारफोर जाना है, गिफ्ट उठाने। कारफोर से जाने के बाद फिर मैं गाड़ी रखूंगी, उसके बाद फिर मैं टैक्सी करूंगी, टैक्सी की भी वेट करनी पड़ेगी, देन फिर हम लोग जाएंगे। तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। और साथ में हमारे पास बैग्स काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि वहाँ पे स्विमिंग का भी प्लान बन रहा था, तो सामान ज़्यादा था। तो हमने सोचा कि हमें खुद कैरी करना पड़ेगा। वैसे कि मैं खुद ड्राइव करती हूँ, तो मन तो यही बनाया कि ड्राइव करते हैं खुद, मैप के थ्रू चले जाएंगे। अगर पहुँच गए ठीक है, नहीं पहुँचे तो वापस आ जाएंगे। तो मुझे नहीं पता था कि वो हाईवे वाला रास्ता है, और यहाँ पे हाईवे की स्पीड होती है 110, मीन्स 110 स्पीड है, और +20 आप एक्सीड कर सकते हो, 130 तक जा सकते हो। मैं मोस्टली पिक एंड ड्रॉप करती रही हूँ, वहाँ पे 40 की स्पीड होती है, 40 + 20 60 की स्पीड पे जा सकते हो। ये तो डबल है स्पीड यहाँ पे। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था। एंड सेकेंडली रास्ता तो पता ही नहीं था, मैप तो थे बट फर्स्ट टाइम इतने दूर जा रहे हैं तो कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था कि लाइक पहुँच जाएंगे ना सही से। तो चलो गाड़ी उठा ली अपने आप, मैप भी लगा लिया, मैप को भी फॉलो करा। मैंने सोचा कि स्लो स्पीड पे तो जा सकते हैं ना, तो आई जस्ट स्टार्ट मूविंग स्लोली ड्राइव करा। और दो चीज़ें अच्छी हुई। एक तो उन्होंने फ्लाईओवर्स बना दिए, यहाँ पे इतना रश हो गया, फ्लाईओवर्स के ऊपर फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो फ्लाईओवर्स के ऊपर इतना रश था नहीं। दूसरा, लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो रश वैसे भी बिल्कुल कम था। तो ये दो रीजंस की वजह से मैंने अपनी स्लो स्पीड मेंटेन करी हुई थी, मैं वहाँ पहुँच गई। लाइक यहाँ पे क्या होता है, हाईवे पे क्या होता है कि हाईवे जब आप एग्जिट करते हो ना, स्लिप रोड्स लेनी होती है। अगर आप केयरफुली जा रहे हो तो ठीक है, आपको मिल जाएगी स्लिप रोड और आप टाइमली टर्न ले लोगे।
अगर आपने एक भी मिस कर दिया ना टर्न, तो आपको फिर से राउंड अबाउट लेके आना पड़ेगा, जिसमें से 10 से 20 मिनट आपके जाएंगे। उसके बाद रास्ता और कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो ये बड़ा रिस्क रहता है हाईवेज पे, क्योंकि वहाँ पे स्पीड बहुत तेज होती है। एंड मिल गया था रास्ता, एग्जिट लेन भी इजीली मिल गई थी, स्लिप रोड जिसको यहाँ बोलते हैं। तो वहाँ जाने के बाद विलास मुझे नहीं मिले, वहाँ जगह अंदर मैं पहुँच गई थी, बट इतना बड़ा एरिया था, इसमें विलास मिलने में मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न हुई। देन वो लोग खुद मुझे पिक करने आए थे इसमें। उसी का रास्ता और भी ईजी था, जैसे हेल्प की, दैट इज़ कि यहाँ रश नहीं था। कम ट्रैफिक में ना अगर आप गलतियाँ भी करते हो ना या स्लो भी जाते हो, तो आपको ना अपनी गलतियाँ करेक्ट करने का मिल जाता है टाइम। हाई ट्रैफिक पे आप लोग ये चीज़ करना मुश्किल है। इट वॉज अ डे ऑफ फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस, और अच्छा रहा दिन। एंड आई एम हैप्पी कि कॉन्फिडेंस खुला है ड्राइव करने का। नो डाउट यहाँ पे ऑटोमेटिक कार्स हैं, टॉय कार की तरह चलती है, बट यहाँ पे रूल्स एंड ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी ड्राइविंग चैलेंजिंग होती है, स्पेशली न्यू ड्राइवर्स के लिए। पर मैं एक बात बोलूँगी, यहाँ पे ना ड्राइव सबको आनी चाहिए। इतना इंडिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया में हमारे पास एक्टिवा होती है तो हम आराम से सारे काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो गाड़ी के थ्रू ये कि आप बच्चों की जो भी नीड्स है वो कर सकते हो, आना जाना हो सकता है आपका ईजिली, तो इंडिपेंडेंट हो सकते हो। तो गाड़ी बहुत ही सही, मुझे लगता है कि मैंने ना सही चीज़ किया है कि सही टाइम पर मैंने ड्राइविंग सीखी है, क्योंकि इसके बिना ना या तो आप डिपेंडेंट बन जाओगे, या फिर जो जहाँ जाना होगा आपको टालते रहोगे कि चलो छोड़ो टैक्सी पे क्या जाना है। तो ये चीज़ें बहुत मैंने फेस की है पहले। तो खुद ड्राइव करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है।